रामदीन काका, ये क्या है? जी ये सारे कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं मालकिन। एक मिनट रुकिए, जरा खोलिए। इतने सारे कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए? ये क्या है रामदीन काका? ये चादर है। चादर है? ये जरा आप इसमें से निकालकर उसमें रख दीजिए। बाकी सब ठीक है, अब ये बंद कर दीजिए और ले जाइए। जी बस इतना ही? हाँ बस इतना ही। सुखी भैया। जी मैडम। ये सब कपड़े जो मैंने अलग करे ये घर में ही वॉशिंग मशीन में धुलवा दीजिए। लेकिन मैडम जी ये सब कपड़े भी ड्राई क्लीन में ही जाता है। जाते थे, अब नहीं। अब ये सब कपड़े घर में वॉशिंग मशीन में ही धुलेंगे। जो सब जरूरी था वो सब मैंने भेज दिया ड्राई क्लीनिंग के लिए। जो छोटे मोटे रुमाल है, सोफा ढकने के कपड़े, किचन के एप्रन, ये सब तो घर में वॉशिंग मशीन में भी धुल सकते हैं ना। वो क्या है, अगर घर पे ये सब धुलेगा तो क्वालिटी नहीं ना रहेगी। क्यों? जो कपड़े आपने पहने हुए हैं ये भी घर में धुलकर इस्त्री हुए हैं ना, कितने चमक रहे हैं, साफ सुथरे दिख रहे हैं। तो ये सब कपड़े क्यों नहीं धुल सकते? लेकिन मैडम जी। सुखी, मैडम जी बिल्कुल सही कह रही। हो जाएगा मैडम। बिल्कुल हो जाएगा माँ जी, अगर आप लोग साथ देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। जी सुखी, जाओ अपना काम करो। काम ही तो कर रहे थे। अशोक भैया, ये देखिए, ये न्यूज़पेपर शायद काफी दिन के यहीं पड़े हुए हैं। जो आज के हैं वो टेबल पर रख दीजिए और बाकी अंदर रख दीजिए। अच्छा नहीं लगता है ऐसे। आप कह रही हैं तो हटा देता हूँ मैडम जी, लेकिन ये आज ही के अखबार हैं। क्या? लाइए जरा मुझे दिखाइए। आप जाइए। जी मैडम। 1500 कि सिर्फ न्यूज़पेपर्स? मैडम माली आया है, आप चल के जरा देख लें। हाँ। मैडम इन हैंगर्स में तो जंग लग गया है, आपके हाथ खराब हो जाएंगे। आप मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें फेंकवा दूंगी और नए ऑर्डर कर दूंगी। नहीं कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं आती हूँ। जी मैडम। मैडम जी ये लीजिए बिल। ये सब क्या है भैया? मैडम जी ये कीड़े मारने वाली दवा है और खाद है। हाँ लेकिन इतनी सारी खाद एक ही बारी में लाने की क्या जरूरत थी? हाँ मैडम जी, हम ना 2-4 दिन के लिए गांव जा रहे हैं, तो हमारे पीछे कोई यहाँ होगा नहीं, तो हमने सोचा कि हम पेड़ पौधों में खाद ही डाल जाएं पहले से, तो इसलिए मैडम जी हम इतनी सारी खाद लेके आए हैं। एक बात बता माली भैया, आपके कितने बच्चे हैं? मैडम जी हमारे बच्चे तो 5 हैं मैडम जी। एक इतना बड़ा है मैडम जी, एक इतना बड़ा है मैडम जी, एक इतना बड़ा है, और मैडम जी एक गोद में है। ये तो सिर्फ 4 ही हुए। मैडम जी एक आने वाला है ना, इसलिए मैडम जी 5 हो जाते हैं। एक बात बताइए आप मुझे, जब आप अपने बच्चों को घर पर छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं तो इस डर से उन्हें दवाई तो नहीं पिला जाते ना कि कहीं पीछे से उन्हें सर्दी खांसी या जुकाम ना हो जाए? नहीं 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 मैडम जी, हम तो जिस बच्चे की तबीयत खराब होती है हम उसको दवा पिलाते हैं। फिर ये फूल पौधे भी तो आपके बच्चों के जैसे ही हैं। कितने जतन से आपने इन्हें बड़ा किया है, इतना सुंदर बगीचा बनाया है। आप 4 दिन के बाद भी जब वापस आएंगे ना
तो ये सब ऐसा ही होगा। और अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना भैया। चलिए अब आप क्या करिए कि ये सब सामान जाकर वापस कर दीजिए और निश्चिंत होकर जाइए। हाँ ठीक है मैडम जी, हम वापस कर देते हैं इसे। ठीक है मैडम जी। अरे ग्रीश ये देख, ये है अपना गुल्लू। बड़ा स्मार्ट हो गया। अरे कहाँ स्मार्ट हो गया, बहुत मोटा हो गया। मैंने तो कह दिया ऐसे, भैया कंट्रोल कर ले, वरना हमारे जू में ना एक हाथी की जगह खाली है, तुझे वही भर्ती कर देंगे। ये बहुत शैतान है, ऐसा ही है ये बस। और मैं इसे देख, याद है ना तुझे? अभी तक गए नहीं? आज देर नहीं हो रही है तुम्हें? दरअसल मैंने सोचा आज छुट्टी ले लेता हूँ। सब आए हुए हैं तो उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताऊंगा। इनफैक्ट नैना अभी अंदर गई, यहीं पे खेल रही थी कुछ देर पहले। एक दिन की क्यों, सब काम छोड़ के घर पे बैठ जाओ, ये ज्यादा जरूरी है ना। हाँ, अरे भाई गजल सिंगर हो, अपना रिजॉर्ट है, 10 दिन की भी छुट्टी ले ली तो किसी का क्या जाता है। हाँ, तो कौन है पूछने वाला। तो इसे देख, याद आया ये चीनू है। अरे लावण्य आओ ना, फोटोग्राफ देख लो, आओ। मैं देखता हूँ। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, गिरीश जी हैं? आप कौन? कौन था? कौन थी? मैंने नाम पूछा तो फोन काट दिया। मैडम जी यहाँ रहने दीजिए, यहाँ सब ठीक है, आइए। जानती हूँ माँ जी, आप सब किचन बहुत अच्छे से संभालते हैं, तभी तो मैं खुद सीखना चाहती हूँ कि ये सब आप करते कैसे हैं। रमेश भैया, अगर इसमें आप दालचीनी का छौंक नहीं डालते ना तो ज्यादा अच्छा होता। कसूरी मेथी की खुद की खुशबू जो होती है ना, वो दब जाती है दालचीनी से। अरे ये क्या माँ जी, ये दालें इतनी सी पड़ी हैं क्या? ये तो खत्म होने को आई। मैडम बाकी दाल इस्तेमाल हो गई ना। वो क्या है ना मैडम, इतना बड़ा स्टाफ है, फिर वैसे भी घर में कोई ना कोई आता ही रहता है, खाने में 5 चीजें तो बनती ही हैं, बस इसलिए मैडम इस्तेमाल हो गई। नहीं माँ जी, मैंने अभी देखा, देखिए पिछले ही हफ्ते सारी दालें 5-5 किलो आई हैं। 35 किलो दाल एक हफ्ते में लग गई। ये तो मेरी समझ से बाहर है। नहीं, कहीं ना कहीं होगी। 4-4 डब्बे शहद के। वो बाबा को बहुत पसंद है ना, वही कभी मांग लेते हैं, बस इसीलिए। वो ठीक है, लेकिन उसके लिए तो एक बॉटल भी काफी है ना माँ जी। कोई 4 बॉटल्स में से एक साथ एक चम्मच थोड़ी खाएगा। और अगर चाहिए होगा तो मार्केट से भी तो आ सकता है। मैडम बस रहने दीजिए, आप थक गए होंगे ना, ये सब मैं संभालती हूँ। लेकिन उसमें है क्या माँ जी? जी मैडम। 4-4 केचप की बोतल्स, अचार के डब्बे, आधा सामान एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, अगर इतना सामान एक साथ लाकर रख देंगे तो कीड़े ही लगेंगे ना माँ जी। वो देखिए, आधी चीजों में कीड़े लग गए हैं। ये क्या हो रहा है अशोक? इस तरह ध्यान रखते हैं घर का? आधी चीजें खराब हो गई, आधी में कीड़े लग गए, क्या कर रहे हो ये हैं? वैसे मैडम ये सारा सामान तो पिछले हफ्ते ही आया था, वो इम्पोर्टेड सामान वाली सुपरमार्केट से। इम्पोर्टेड सामान अच्छा ही हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। पता है गलत क्या होता है? जी मैडम। ये जो हम फोन पे सामान मंगवा लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या आ रहा है। यहाँ घर में इतने लोग हैं, पर्सनली जाकर खरीदेंगे तो सामान अच्छा ही आएगा। और महाजी जी मैडम, आपने जो मुझे लिस्ट दी थी, ये सूजी की, चावल की, पोहे की, ये सब सामान तो यही पड़ा है। नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऑर्डर करने से पहले अब एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं वो सामान पहले से ही तो रखा नहीं हुआ है।
जी मैडम, मैं देखूंगी। आपसे एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ कि इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए सब चीजों का बहुत ख्याल रखना होता होगा, लेकिन अगर आप खाना ऐसे ही फेंक देने से पहले मुझे एक बार चखा देंगे तो मैं देख लूंगी कि शायद नमक मिर्च कुछ ऊपर नीचे करने से ठीक हो जाए। अगर नहीं होता खाने लायक तो फिर तो फेंक ही देंगे, लेकिन एक बार आप मुझे चखा दिया करेंगे प्लीज? थैंक यू। अब इस किचन को अगर नई मालकिन ने संभाल लिया तो आपके घर की किचन को कौन संभालेगा? मैं तो यही सोच के परेशान हूँ। आप तो इन्हें घर से निकालने की कोशिश में हैं, लेकिन ये तो अंदर ही अंदर घुसती जा रही हैं। मैं उस इरिटेटिंग औरत के सामने सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी। किस लड़की का फोन था? उठाते ही तुम्हारा नाम पूछा और जब मेरी आवाज सुनी तो अचानक फोन काट दी। अब जब तक मैंने उस इंसान की आवाज नहीं सुनी तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो कौन था या थी? देखो गिरीश, गिरीश बेटा, तू इसी के बारे में पूछ रहा था ना कि ये फोटो में फूफा जी के साथ ये औरत कौन है? अरे कोई नहीं, ऐसी बस पार्टी में मिल गई थी। मुझे जलाने के लिए उसके साथ खड़े हो गए। पता है तुम्हारे फूफा जी को हमेशा ये शिकायत रहती थी मुझसे कि मैं उन पर शक क्यों नहीं करती। अरे भाई क्या जरूरत है कोने में ले जाके पूछताछ करने की? क्या पड़ी है मुझे? एक दूसरे पे भरोसा था। आजकल की पत्नियों की तरह नहीं, जो कहती तो ये है कि हम बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन जो हरकतें करती हैं वो बिल्कुल गवारों जैसी। अब अपने पति पर जासूसी करने की क्या जरूरत है? गिरीश, मैं जासूसी नहीं कर रही थी, वो तो फोन आया था तो मैंने। मेरे ख्याल से मैं जरा जाके देखती हूँ वो नैना ने दूध पिया कि नहीं। हाँ? इसीलिए मैं इस औरत को अपने घर में नहीं बुलाना चाहती थी। तो खुद को तो इतनी तमीज है नहीं कि पति पत्नी के बीच में बात नहीं करनी चाहिए और मुझे सुना रही है। क्या मुझे समझ में नहीं आता कि ये ताने मेरे ऊपर मारे जा रहे हैं? घरवाले और घरवाली चक्की के दो पार्ट चले उल्टा एक दूजे से, बीच में जो फंसे वो पिस जाए, बड़ी हो जाए घाट। मैडम, वो राशन मंगवाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं खुद ही राशन ले आऊंगी। आप राशन लेने जाएंगी? क्यों, नहीं जा सकती क्या? नहीं, आप ला सकती हैं। मेरा मतलब है मैडम, आप राठौर खानदान की बहू है ना, तो आप खुद राशन लेने जाएंगी? अच्छा नहीं लगता ना, लोग क्या कहेंगे? इसमें अच्छा नहीं लगने वाली क्या बात है माँ जी? राठौर खानदान के लोगों के घर में भी खाना ही बनता है ना, कुछ और तो नहीं खाते। और रही बात लोगों के कुछ कहने की, उसकी मैं फिक्र नहीं करती। नहीं मैडम, वो तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ बाबा को भी पसंद नहीं है, खामखा नाराज हो जाएंगे। ये बात तो है जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी। चलिए मैं चलती हूँ। हाँ लिसन, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच रहा हूँ। ओके, या यू वेट फॉर मी। या सुरेश। जी सर। देखना कुछ रह ना जाए। सर खाना? व्हाट? सर कुछ नहीं। जाओ ये गाड़ी में रखो, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक। खाना लेके आ रही होगी, लेकिन खिलाएगी तो तब जब मैं मिलूंगा उसे ऑफिस में। फिलहाल तो बजट को लेकर स्ट्रेस्ड होगी वो।
मैं बस पहुंच रहा हूँ राठौड़ कंस्ट्रक्शन साइट पे थोड़ी देर में। अंशुमन राठौड़ भी वहीं है, तुम पहुंचो। भैया अपनी कोई कंस्ट्रक्शन साइट यही है क्या? जी मैडम, बस यहाँ से पास में ही है। सर का लंच बॉक्स कहाँ है? सर का लंच बॉक्स गाड़ी में है। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ से सर की कंस्ट्रक्शन साइट पे छोड़। जी मैडम, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करिए ना प्लीज। जी सर, इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिजली बहुत जाती है यहाँ पे। ठीक है, मैं मिनिस्टर साहब से बात करता हूँ, तब तक तुम जनरेटर का इंतजाम करो। राइट सर। लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ? नहीं सर, लेबर बहुत अच्छे हैं। ओके राइट सर, थैंक यू सर। हेलो। नो, hang on, let me call you back. अभी यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है, I'll call you back, okay? Let me call you back. तुम यहाँ? भगत जी क्या हो गया, लिफ्ट क्यों बंद हो गई? बिजली नहीं है सर जी, और जब तक बिजली नहीं आती आपको ऊपर ही रुकना पड़ेगा। लाइट को ये बिछाना। लावण्या, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। खाना लग गया, चलो खाना खाएंगे, आओ। गिरीश बेटा, सुना है अंशुमन की पहली पत्नी आ गई है। अरे वही चित्तौड़गढ़ वाली को लाया है ना, अरे बचपन में शादी वाली। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आपके लिए लंच लाई थी। ये कोई लंच लाने की जगह है क्या? और मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ कि तुम टिफिन लेके मेरे पीछे पीछे आती रहो? मुझे क्या पता था कि आप लिफ्ट में होंगे, और यहाँ से तो आने का रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था। एक्चुअली ये जगह बन रही है ना, इसलिए शायद। अरे वाह, कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। अरे कोई कुछ करेगा क्या? Get this damn thing down! सर, जनरेटर नहीं है अभी यहाँ, तो बिजली आने तक कुछ नहीं कर पाएंगे। आई एम रियली सॉरी। I don't believe this. क्या फायदा इतनी तरक्की करने का, इतनी टेक्नोलॉजी का? तुम एक छोटा सा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते लोग। वैसे ऐसा कहते हैं कि अगर हालातों पर जोर न चले ना, तो उनसे समझौता कर उन्हें एंजॉय करना चाहिए। जब तक बिजली नहीं आती, हम साइट सीइंग कर लेते हैं। साइट सीइंग? यहाँ से? साइट सीइंग तो कहीं से भी हो सकती है। वैसे एक बात बताइए, आप इतने सालों से शिमला में हैं, कभी आपने इस तरह से शिमला को देखा? कितना खूबसूरत लग रहा है ना? तुम्हें क्या लग रहा है ये पिकनिक स्पॉट है? नहीं, लेकिन अपने पति के साथ बिताए हुए सभी पलों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है।